बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य मेरे आराध्य सद्गुरु जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सम्मानित भक्त सज्जनों एवं माताएं बहनें, मेरे लिए आज्ञा हुई है आपके समक्ष कुछ विचार रखना चाहता हूँ। ये संसार बेड़िया धसान, सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी है। कैसी गत संसार की जो गाड़र की ठाट, एक परी जा गाढ़ में सबे गाढ़ में जात। ये संसार भीड़ देख करके भगता है, विचार नहीं करता, सच्चाई को नहीं समझता, क्या सत्य है क्या असत्य है। भीड़ देख करके भगता है, वहाँ ये कल्याण हो रहा है, ये फायदा हो रही है, और रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से कुछ बात रखता हूँ। एक बार बादशाह बीरबल कुछ वार्ता कर रहे थे। बीरबल ने कहा, ये हिंदुस्तान भेड़िया धसान। राजा ने कहा, बीरबल ने कहा कि ये हिंदुस्तान भेड़िया धसान। बादशाह ने कहा, हमको भी दिखाइए कैसे है ये हिंदुस्तान भेड़िया धसान। तो बीरबल ने कहा, अवसर मिलने पर मैं ज़रूर दिखाऊंगा। बीरबल के मन में विचार आया कि अब मैं राजा साहब को ये हिंदुस्तान भेड़िया धसान दिखाना है मुझे। उन्हीं के राज में एक मंदिर था। उस मंदिर में बहुत भीड़ लगती थी, बहुत लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे, पूजा आरती होती थी। तब एक दिन बीरबल ने एक मोची के पास गए और कहा कि आप हमें एक जोड़ी जूता बना दें। जूता इस कैटेगरी के हों कि वो 1.5 हाथ के लंबे हों। मोची ने कहा, ठीक है मैं बना दूंगा। मोची जूता बनाया और बीरबल को दिए। बीरबल जूता ले जाते हैं, एक जूता अपने घर पर रखते हैं और एक जूता उस मंदिर में शाम के वक्त रखते हैं, जिस समय मंदिर की भीड़ खत्म हो जाती है। और उस मंदिर में एक बहुत बड़ी जलहरी थी, जिसमें सब लोग उस जलहरी से उसमें एक टीका लगाते थे। बीरबल ने एक ऐसे आदमी का चयन किया जो कि बहुत ज़्यादा खुराकी था, 4 आदमियों के बराबर खुराक लेता था। उसको बुलाया और बताया कि हमारे यहाँ आपको भोजन करना है। भोजन करने के पश्चात भोजन अपनी मर्जी से करिए, लेकिन जहाँ मैं कहूँ आपको वहाँ लैट्रिन करना होगा। उसने कहा, कोई बात नहीं। उस आदमी को भोजन खिलाने के बाद उसको उस मंदिर में ले गया। उस व्यक्ति को
और उस जलहरी में लेटरिन करने को कहा। वो व्यक्ति जलहरी में लेटरिन कर दिया और चला गया, उसका काम खत्म हुआ। प्रातः जब मंदिर का दरवाज़ा पुजारी खोला, देखा कि मंदिर में एक बहुत बड़ा जूता, 1.5 हाथ का जूता रखा है और जलहरी भी लेटरिन से भरी है। तो ये किसी आदमी का तो ये हो नहीं सकता। हो न हो भगवान यहाँ पर आए हैं, उन्हीं का ये जूता है और उन्होंने ही ये लेटरिन किया है। यह बात पुजारी चारों तरफ फैला दिया बात कि आज साक्षात ईश्वर मंदिर में आए हैं और उनका जूता रह गया है, ये प्रमाण है, और वो जलहरी में लेटरिन भी किए हैं। इतना सुनते ही चारों तरफ से भीड़ उमड़ आती है और उस जलहरी से सबको चंदन लगा देते हैं पुजारी, उसी में से लेकर के थोड़ा से चंदन लगा देते हैं। इस तरह से कार्यक्रम शुरू होता है। दिन भर भीड़ का तांता लगा रहता है और उधर राजा को खबर होती है, बीरबल को, कि मंदिर में कोई ईश्वर आए हैं तो हम भी चलें। बीरबल को लेकर के जाते हैं और वहाँ वो भी जलहरी से टीका लगवाते हैं, जूता देखते हैं कि वास्तव में यहाँ भगवान आए हैं। तब बीरबल ने उनको जा कर के घर में बताया कि राजन, यही है हिंदुस्तान भेड़िया धसान, ये कृत्य मैंने ही किया है, वहाँ ईश्वर नहीं आए हैं। ये जूता मैंने रखा है और एक जोड़ा, उसी का जोड़ा मेरे पास है, ये देख लीजिए। और उसमें लेटरिन जो हुई है वो मैंने ही एक व्यक्ति से करवाया है, उस व्यक्ति का नाम बताया। तब राजा ने कहा, छी छी, तुमने क्या कर दिया बीरबल, मैं भी उस लेटरिन का टीका लगा लिया। तो इस तरह से बीरबल बादशाह को समझाते हैं कि ये संसार भेड़िया धसान है। जैसे भेड़ एक कुएं में गिर जाती है तो सारी भेड़ें उस कुएं में गिर जाती हैं, इसी तरह की ये संसार है। बिना विचारे, बिना सोचे, उसको बिना देखे समझे उसके पीछे भागते हैं, उसके रहस्य को नहीं समझते हैं। इसलिए विचार करना चाहिए कि जहाँ भीड़ वहाँ धोखा है। भीड़ देख करके मत भागिए, सच्चाई को समझिए, वास्तविकता को समझिए कि उसमें वास्तविकता क्या है। तो सदगुरु कबीर साहब ने यही कहा कि कैसी गत संसार की ज्यों गाड़र की ठाट, एक परिजा गाढ़ में सबे गाढ़ में जात। तो इस दृष्टांत के माध्यम से मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।